जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी जियोलाइट प्रोसेस के बारे में और फिर हमने बात करी थी लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। दोनों को डिटेल्ड लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिक कंपैरिजन हम देखेंगे किसके बीच में, जियोलाइट प्रोसेस और लाइम सोडा प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन कॉलम आपको दिख रहे होंगे। एक पहले कॉलम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी गई है, दूसरे के अंदर जियोलाइट प्रोसेस की एंड तीसरे के अंदर लाइम सोडा प्रोसेस की। ठीक है, तो ये तीन कॉलम यहाँ पर है जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिडुअल हार्डनेस की। अब सवाल ये आता है कि रेसिडुअल हार्डनेस क्या होती है, मतलब कि इन प्रोसेस का यूज हम क्यों कर रहे थे, जिससे कि हमको सॉफ्ट वाटर मिले या वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, जो सॉफ्ट एंड वाटर रहेगा, उस वाटर के अंदर जो हार्डनेस रह गई है, बच गई है, उसको बोला गया क्या, रेसिडुअल हार्डनेस। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं जरा सा यहाँ पर कि ये जियोलाइट प्रोसेस था। इस जियोलाइट प्रोसेस से जो हमको सॉफ्ट वाटर यहाँ से मिल रहा है, उस वाटर के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट होगी, उस हार्डनेस को नाम दिया गया क्या, रेसिडुअल हार्डनेस। तो ये फ्रेंड्स, रेसिडुअल हार्डनेस जो रहेगी हमारी जियोलाइट प्रोसेस के अंदर 10 टू 15 ppm होती है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर, तो ये 15 टू 50 ppm तक होती है। ठीक है, लेकिन ये अगेन डिपेंड करती है दोस्तों। क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसकी रेंज जो है 50 टू 60 भी दिया है, 15 टू 60 दिया है। क्योंकि क्या होता है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस मैंने आपको दोनों पढ़ाया था। आपको बताया था कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हार्डनेस जो बच जाती है रेसिडुअल के अंदर, वो 15 टू 30 ppm होती है ना। वहीं अगर कोल्ड लाइम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर फ्रेंड 60 ppm तक देखने को मिल रही थी। तो आप दोनों आंसर में से कुछ भी लगा सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है आपको। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि जियोलाइट प्रोसेस के अंदर रेसिडुअल हार्डनेस कम होती है एज कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स डिजोल्व्ड सॉलिड्स की। तो डिजोल्व्ड सॉलिड्स जो जियोलाइट प्रोसेस के अंदर होते हैं, वो हमारे, हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो वाटर जियोलाइट प्रोसेस से ट्रीट किया गया है, उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में सोडियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इन ओरिजिनल रॉ वाटर। क्यों, देखो, ये मेरा था जेपी, दैट इज जेडपी, है ना। और यहां पर मेरा था रो वाटर, और ये मेरा था क्या बोले, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस के बाद जो वाटर मिलता है, इसको हम लोग बोलते थे सॉफ्ट एंड वाटर या सॉफ्ट वाटर। तो इस रो वाटर के अंदर जितनी हमारे सोडियम के सॉल्ट प्रेजेंट थे, उससे ज्यादा यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्ट वाटर के अंदर। तो यहाँ पर यही लिखा गया, आपको ध्यान में रखना है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं कि जो जियोलाइट बेड होता है, जियोलाइट बेड के अंदर जो भी सोडियम्स प्रेजेंट थे, जब हमारा रो वाटर वहां से पास होगा, तो वो वहां पर रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हमारे जियोलाइट के साथ वहां पर कंपाउंड बना लेगा। इसकी वजह से हमको जियोलाइट के, दैट इज सोडियम के ज्यादा सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, जियोलाइट प्रोसेस से जो वाटर सॉफ्ट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, साथ में अगर बात करें फ्रेंड्स लाइम सोडा प्रोसेस की, तो यहाँ पर हमको कम, दैट इज लेजर परसेंटेज ऑफ सोडियम सॉल्ट देखने को मिलते हैं किसके अंदर, लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कैपिटल कॉस्ट की, तो हमारे जियोलाइट प्रोसेस का जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। इनिशियल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जो एपरेटस है वो काफी महंगा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड जियोलाइट्स आर हायर, हेंस कैपिटल कॉस्ट इज आल्सो हायर। लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस का कैपिटल कॉस्ट कम होता है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, अगर बात करें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो हमारा जियोलाइट प्रोसेस का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो हमारा कम होता है। तो यहां पर लिखा गया है कि ऑपरेशन एक्सपेंसेस आर लोअर एज NaCl रिक्वायर्ड, जो लगता है वो क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको स्पेशल लाइम सोडा और कोगुलेंट्स की जरूरत लगती है। तो कोगुलेंट्स और लाइम सोडा ये हमारे थोड़े कॉस्टली आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है वो ज्यादा आ जाता है किसका, लाइम सोडा प्रोसेस का। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बात करी वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेसिडुअल हार्डनेस किसमें क्या देखने को मिलती है। फिर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की बात करी हमने, और देन कैपिटल कॉस्ट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर हम लोग, तो पीएच ऑफ रो वाटर। देखो, जियोलाइट प्रोसेस हमारा सुटेबल नहीं होता अगर आपका वाटर एसिडिक नेचर का है। देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रीटिंग एसिडिक वाटर। अगर रो वाटर के अंदर एसिडिक नेचर का है, तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एसिडिक वाटर रहेगा तो वो जियोलाइट मटेरियल को डिसइंटीग्रेट कर देगा, या हमारे जियोलाइट बेड को खराब कर देगा। समझ गए, ठीक है।
लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको एसिडिक वाटर के लिए यूज करें या फिर आप इसको अल्कलाइन वाटर के लिए यूज करें, दोनों के लिए सुटेबल होगा। ठीक है। मैं हूं बात करें अगर प्लांट साइज की, डेट इज जो प्लांट है हमारा जियोलाइट प्रोसेस का या फिर लाइम सोडा प्रोसेस का। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया था जियोलाइट प्रोसेस का, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो एपरेटस है हमारा कॉम्पैक्ट होता है और छोटा होता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, लेस स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है। यहां पर यही लिखा गया है कि प्लांट ऑक्यूपाई लेस स्पेस एज इट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है। लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस का जो प्लांट होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, ये जो लाइम सोडा प्रोसेस का जो प्लांट है ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर आपको सॉफ्ट करना है। ठीक है। तो यहां पर यही लिखा गया है कि द प्लांट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी सॉफ्टेंड। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स रो वाटर प्री ट्रीटमेंट, मतलब कि पहले से ट्रीटमेंट की जरूरत होगी क्या जियोलाइट में, तो मैं आपको बताता हूं जियोलाइट के अंदर आपको पहले ट्रीट करना पड़ जाता है, प्री ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा रो वाटर को। लाइम सोडा प्रोसेस में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो हमको प्री ट्रीटमेंट इसलिए करना पड़ेगा जियोलाइट प्रोसेस के लिए, क्योंकि क्या होगा अगर हम लोग प्री ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो यहां पर जो भी सस्पेंडेड मैटर्स प्रेजेंट रहेंगे या सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी वो हमारे क्या करेंगे, जियोलाइट बेड के, जो जियोलाइट बेड है उसके ब्लॉक कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से वहां पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी और जो हमारा पर्पस है फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जियोलाइट बेड के अंदर क्या होता है, प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स ऑपरेशन की, तो ये जो है जियोलाइट प्रोसेस हमारा फुली ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है, लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर मैनुअली ये ऑपरेटेड होता है। तो फ्रेंड्स यहां तक की बात आपको ध्यान में रखनी है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं तो जो हमारा जियोलाइट प्रोसेस है वो अंडर प्रेशर ऑपरेट करता है, लेकिन ये अंडर प्रेशर ऑपरेट नहीं करता कौन, लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स स्लज ट्रबल। देखो हमने आपको बताया कि जो लाइम सोडा प्रोसेस है इसके अंदर ह्यूज अमाउंट में स्लज का फॉर्मेशन होता है, जिसको वहां से निकालना दैट इज ब्लो डाउन प्रोसेस से बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन ये लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर था कि स्लज का फॉर्मेशन होता है और उसको निकालना पड़ता है, दैट इज यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन सेटलिंग, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर मैं बोलूं स्लज। लेकिन फ्रेंड्स जियोलाइट प्रोसेस के अंदर यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर स्लज या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। सुपरविजन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जियोलाइट प्रोसेस के अंदर ज्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेट इज कंट्रोल टेस्ट कंप्राइजेस ओनली चेकिंग द हार्डनेस ऑफ द ट्रीटेड वाटर। सॉरी, मतलब कि ये जियोलाइट प्रोसेस है, यहां से जो वाटर मुझे मिला है इस वाटर के अंदर हार्डनेस को चेक करना ही मेजर काम है। बाकी की प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वाटर की हार्डनेस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर यह चीज भी लिखी हुई है मैंने, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुपरविजन में कंट्रोल्स टेस्ट कंप्राइजेस ओनली चेकिंग द हार्डनेस ऑफ ट्रीटेड वाटर, द प्रोसेस एडजस्टेड इटसेल्फ टू वाटर ऑफ डिफरेंट हार्डनेस। ठीक है। लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर आपको हार्डनेस चेंजिंग, जैसे जैसे इनकमिंग वाटर है डेट इज रो वाटर की हार्डनेस चेंज होगी, आपको वहां पर फ्रिक्वेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसका, रिएजेंट्स का। डेट इज आपके लाइम हो गया, सोडा हो गया, इनकी आपको डोसेस क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। समझ पाए मेरे ख्याल से आपको चीज। ठीक है। तो सुपरविजन किसके अंदर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। रिजल्ट्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहां से जो वाटर मिलेगा डेट इज ट्रीटेड वाटर, किसके अंदर, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर। ट्रीटेड वाटर कंटेन्स मोर सोडियम बाइकार्बोनेट डेट इज NaHCO3 which creates problem when used as a feed water in the boiler। मतलब कि जियोलाइट प्रोसेस से जो वाटर सॉफ्ट हुआ है अगर इसको आप बॉयलर्स के अंदर यूज करेंगे तो ये वहां से बॉयलर प्रॉब्लम करेगा, जैसे कि स्लज फॉर्मेशन हो गया, स्केल फॉर्मेशन हो गया, देन उसके बाद में हमारा बॉयलर कोरोजन हो गया, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो गया, प्राइमिंग फॉर्मिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी अगर अगर वाटर जो जियोलाइट प्रोसेस से आ रहा है उसका हम लोग यूज करते हैं तो। लेकिन ट्रीटेड वाटर इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि जो लाइम सोडा प्रोसेस से जो वाटर हमारा आ रहा है वो क्या होगा, हमारा यहाँ से फ्री होता है, किससे, बाइकार्बोनेट से, एंड इट इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई हुई। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा जियो इसमें ध्यान दीजिएगा, जियोलाइट प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि इसकी वजह से क्या होता है, बॉयलर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बट मेजर में जो बॉयलर प्रॉब्लम यहाँ से देखने को मिलेगी वो हमारी होती है कॉस्टिक कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां से जो वाटर आ रहा है, दैट इज जियोलाइट प्रोसेस से जो वाटर आ रहा है, इसका यूज अगर बॉयलर के अंदर करेंगे तो मेजर प्रॉब्लम जो होगी वो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट होगी। बाकी प्रॉब्लम्स जो है थोड़ी थोड़ी आ सकती है, बट मेजरली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, क्योंकि ये इस वाटर का नेचर कैसा हो जाता है, अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो ये कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।